the constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. नमस्कार, आदाब। वीओ इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर खड़े हुए हैं और यहां पर थोड़ी ही देर पहले इंडिया ब्लॉक के जो अपोजिशन पार्टीज का संगठन है, गठबंधन है, उसकी एक मीटिंग खत्म हुई है जिसमें ये कहा गया है कि जो मैंडेट है वो जो पीएम हैं उनकी तमाम नीतियों के खिलाफ, पीएम मोदी की तमाम नीतियों के खिलाफ आया है, अग्निवीर के खिलाफ, प्राइस राइज के खिलाफ आया है और मॉरली नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। और इंडिया ब्लॉक को लोगों ने वोट दिए हैं, उनको 235 सीट्स दिए हैं ताकि वो संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें। Is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. तो ये तमाम बातें हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 2 घंटे चर्चा की, डिस्कशन की और हम आगे बताएंगे व्हाट इज़ आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अलावा जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ये भी चर्चा हुई है कि क्या हमें सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी एनडीए के पास 295 सीट्स हैं और अपोजिशन के पास 235, तो उनको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लाना होगा। तो उसके लिए भी कुछ नेता आगे इन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया ताकि अभी सस्पेंस बना रहे। तो इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी जो कि अब नंबर 3 हो गई है इंडिया में सीट के मामले में, बीजेपी और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीट्स जीती हैं, तो अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। तो अब सारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो आपको नगर निकल कर जाते हुए नजर आ रहे होंगे, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के झंडा लिए हुए यहाँ पर निकलते हुए आपको ये कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। तो सब अपने नेताओं से मिलने गए थे, उनकी झलक लेने गए थे। मीटिंग में तेजस्वी यादव भी आए और तेजस्वी यादव ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। वो फ्लाइट में नीतीश कुमार के साथ थे पटना में, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिहार के लिए स्पेशल पैकेज लेने की, जातिगत जनगणना कराने की। तो हमारे जो दरवाजे हैं वो नीतीश कुमार के लिए हमेशा ओपन है। तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी मीटिंग हुई और एनडीए में यूनानिमसली वापस से नरेंद्र मोदी को अपना नेता माना है। तो जल्द ही यहाँ पर मुर्मू जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, उनसे इनविटेशन मिल जाएगा पीएम मोदी को। और हमारे सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि 8 जून को हो सकता है कि नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी में ओथ लें। लेकिन बहुत कुछ होने वाला है, 2 दिन बहुत इंटरेस्टिंग है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। और जो अपोजिशन में हमारे सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक चांस तो वो लेंगे कि वो चंद्रबाबू नायडू को भी थोड़ा टटोलेंगे, तेजस्वी यादव भी कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के कुछ लोगों को अपने साथ लाएं। तो ये सब कुछ होने वाला है। तो इंडियन पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। अग्निवीर स्कीम पर पुनर्विचार क्या करेगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार? क्या यूसीसी जैसे बिल जो बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडा में फिट बैठते हैं उनको लाएगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी देखना होगा कि बीजेपी का फैसला क्या होता है। तो जैसे थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स ने करवट ली है, वैसे ही मौसम ने भी करवट ली है दिल्ली में। तो जहां टेम्परेचर 46 डिग्री है, तो थोड़ी बारिश ज़रूर हुई है इस मीटिंग के ख़त्म होते होते, और तो मौसम में भी थोड़ी नरमी आएगी, थोड़ी राहत है, वो हम रिपोर्टर्स और आम जनमानस को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।